हेलो बच्चों, हम अपना लेसन नंबर 1 कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और ये प्लांट्स में किस तरीके से होता है। जर्मिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था और हमें किन किन चीज़ों की जर्मिनेशन में ज़रूरत होती है, क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं, वो सभी हमने पढ़ी थी। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक सीड से, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा कि जो सीड है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसी से तो सारे प्लांट्स उगते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं सीड्स की डेफिनेशन। सीड्स आर द टाइनी लाइफ सपोर्ट पैकेजेस। ये एक ऐसे पैकेज है जिनके अंदर छोटी सी लाइफ होती है जो कि आगे चलकर एक न्यू प्लांट बनता है। ये कई तरीके के होते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि सभी बीज एक दूसरे से कितने अलग हैं। इसके बाद क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सारे के सारे बीज एक ही प्लेस पर उग जाएं तो क्या होगा? उनको न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिलेगा, ना ही सनलाइट, ना ही मिनरल्स, ना ही वाटर। लेकिन आपने देखा होगा कि जो हमारे पेड़ हैं वो सारे में फैले हुए हैं, चाहे आप ऊंचे से ऊंचे पहाड़ में चले जाओ या आप नीचे से नीचे मैदानी इलाकों में देख लो, तो वहाँ जाकर कौन पहाड़ों की चोटी पर कौन सीड उगाता है जिससे वो पेड़ उगते हैं? ये है हमारी मदर नेचर। मदर नेचर के पास एक बहुत ही यूनिक तरीका है जिससे कि वो जगह जगह पर सीड्स को फैला देती है और इस प्रोसेस को बोला जाता है सीड डिस्पर्सल, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक बीजों को फैलाता है। इस प्रोसेस के बहुत सारे मीन्स हैं, यानी कि ये कई तरीक़ों से होता है। नंबर 1 है बाय विंड, हवा के द्वारा। कुछ सीड्स जो होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं और उन पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो। इस तरीके के आपने अपने घर में बीज भी उड़ते हुए देखा है, जिन्हें हम आम भाषा में बूढ़ी अम्मा कहकर बुलाते हैं। तो ये जो बीज होते हैं ये इतने हल्के होते हैं कि ये हवा के साथ उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाते हैं और जहाँ ये गिरते हैं और इनको जब प्रॉपर कंडीशन मिलती है ग्रो होने के लिए तो वहीं पर इनका पौधा उगाता है। इनके एग्जाम्पल हैं डैंडेलियन एंड मैडर सीड्स। इसके बाद जो सेकंड मीन है वो है एनिमल्स के द्वारा। कुछ बीजों के अंदर हुक या कांटों की जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो जब भी कोई एनिमल उनके पास से गुजरता है वो एनिमल के फर पर या उसके पंखों पर चिपक जाते हैं और जैसे जैसे एनिमल बढ़ता है उसी के साथ साथ वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ज़ैंथियम और गोखरू। थर्ड वे है बाय वाटर। कुछ फ्रूट्स इतने हैवी होते हैं कि वो हवा या एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्स नहीं हो सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोकोनट। आपने देखा भी होगा कि जो कोकोनट के प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे समुद्र किनारे होते हैं, क्योंकि जो कोकोनट का फ्रूट है वो ट्रैवल करता है वाटर के थ्रू। जो कोकोनट होता है आपने देखा होगा उसके ऊपर फाइबर होते हैं जो कि उसको पानी में डूबने से बचाते हैं और पानी की धारा के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। इसके बाद लास्ट जो मीन्स ऑफ डिस्पर्सल है वो है एक्सप्लोज़न। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, पकने के बाद एकदम से फट जाते हैं, उनके अंदर एक सडन जर्क, अचानक से झटका आता है और वो खुलकर बिखर जाते हैं उनके बीज, तो उसे हम बोलते हैं एक्सप्लोज़न। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, मटर और भिंडी, और भी बहुत सारे हैं इसके एग्जाम्पल। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्रॉप्स और एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर क्या होता है? ये एक साइंस है जिसमें हम फूड को ग्रो करते हैं, उसे पूरा संभाल कर बड़ा कर लार्ज स्केल पर उगाते हैं। इस प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। इसके बाद है क्रॉप्स। एक ही तरीके के पौधों को बड़े स्केल पर एक ही जगह पर उगाना कहलाता है क्रॉप, और ये डिफरेंट तरीके की होती हैं। आपने अपने गांव में खेतों में देखी भी होंगी, जैसे पैडी यानी कि चावल, मक्का, गेहूँ, बाजरा। और ये जो फसलें होती हैं ये सीज़न के अकॉर्डिंग होती हैं। कुछ फसलें हम मॉनसून सीज़न में ग्रो करते हैं और कुछ विंटर सीज़न में। क्लाइमेट और सीज़न का जो फ़र्क होता है वो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। इतना ही नहीं, हर एक फसल के लिए एक ही तरीके की मिट्टी नहीं होती, मिट्टी भी इनके लिए अलग अलग तरीके की यूज़ की जाती है। इसके बाद होता है कि जो ये क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, हम क्यों उगाते हैं? इसको उगाने के पीछे हमारे 2 मेन रीज़न होते हैं जिससे हम क्रॉप्स को भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक
होती है फूड क्रॉप, ऐसी क्रॉप्स जिन्हें हम मेनली खाने के लिए उगाते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा। और एक होती हैं ऐसी क्रॉप्स जिन्हें हम बाहर के देशों में या दूसरे राज्यों में बेचकर पैसा कमाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है कैश क्रॉप्स, जैसे कि टी, कॉफ़ी और कोकोनट इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। हमने इतनी क्रॉप्स के बारे में बातें करी, ये क्रॉप्स हम उगाते कैसे हैं। सबसे पहले बीज को बोने से पहले हम प्लफिंग करते हैं, खेतों की जुताई की जाती है जिसमें कि मिट्टी को लूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस को हम प्लफिंग कहते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो कि जो किसान है वो बैलों की सहायता से खेत को जोत रहा है। प्लफिंग के बाद उसमें सीड्स बोए जाते हैं, इस प्रोसेस को हम सोइंग कहते हैं। उसके बाद उसमें खाद और फर्टिलाइज़र्स मिलाए जाते हैं जिससे कि जो पौधा है वो हेल्दी बने और उसकी जो ग्रोथ है वो सही तरीके से हो। फर्टिलाइज़र्स देने के बाद, मैन्योर देने के बाद क्या होता है, हम उन बीजों को प्रॉपरली और रेगुलरली पानी भी देते हैं। उसके बाद जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं उन पर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या वीडीसाइड्स स्प्रे की जाती है टाइम टू टाइम, ताकि जो हमारी फसलें हैं वो ख़राब ना हो, जो कीड़े हैं वो हमारी फसलों को ख़राब ना कर दें। तब जाकर, इतनी मेहनत के बाद जाकर फाइनली जो हमारी क्रॉप होती है वो कटिंग के लिए और बेचने के लिए, इकट्ठा करने के लिए तैयार होती है और इस प्रोसेस को बोला जाता है हार्वेस्टिंग। इसके बाद जब हम इतनी मेहनत से क्रॉप्स उगाते हैं तो हमें उनकी प्रोटेक्शन भी अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से कारण ऐसे हैं जिनसे हमारी फसलें ख़राब हो जाती हैं। जैसे कि नंबर 1, कई बार क्या होता है कि गाय, बकरियां ये खेतों में घुस आती हैं और फसलों को तबाह कर देती हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि उन्हें कीड़े लग जाएं, या फिर जो ये बर्ड्स होते हैं ये बीजों को चुग चुग कर खा जाते हैं। कैटरपिलर्स ये सारे के सारे हमारी क्रॉप को तबाह कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जैसे कि घास हो गई, वो हमारे पौधों के साथ उगकर उनकी ग्रोथ को रोक देती है और हमारा पौधा स्पॉइल हो जाता है। एक्सेसिव मॉइस्चर यानी कि बहुत ज़्यादा अगर नमी हो या बीमारी के कारण भी जो हमारी फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो इन चीज़ों से भी हमें अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है और अब आप इसकी जो बुक एक्सरसाइज है अपनी कॉपी में करेंगे। जिन बच्चों ने बुक ख़रीद ली है वो अपनी बुक में करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिए हुए हैं वो आपने खुद करने हैं और अपनी कॉपी में करने हैं।